गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे भाषा और व्याकरण। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति है वो संकेतों के द्वारा अपनी बात को समझा रहा है। दूसरे चित्र में कक्षा में अध्यापक बोलकर अपनी बात को समझा रहा है और जो बच्चे हैं वो सुनकर उसकी बात को समझ रहे हैं। तीसरे चित्र में कक्षा अध्यापिका लिखकर अपनी बात समझा रही हैं और बच्चे उस चीज को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहते हुए अपने मन के भावों और विचारों को वह दूसरों के सामने अनेक रूपों में अभिव्यक्त करता है, यानी उसकी अभिव्यक्ति करता है। वह बोलकर, लिखकर तथा संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझ लेता है। तो दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझना और अपने विचारों को बोलकर या लिखकर समझाना, ये भाषा कहलाता है। अब आते हैं भाषा के रूप पर। भाषा के दो रूप होते हैं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है भाषा के कौशल और रूप पर। भाषा के जो कौशल होते हैं वो 4 होते हैं। वो होते हैं सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना। लेकिन जो भाषा के रूप होते हैं वो 2 होते हैं। वो होते हैं एक तो मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा होती है। सबसे पहले हम करते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का वह रूप है जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं या दूसरों के विचार सुनकर समझते हैं। वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब मैं आपको अपनी बात बोलकर समझा रही हूँ, आप अगर सुनकर समझ रहे हो तो वह भाषा का मौखिक रूप है। वह टेलीफोन पर बातचीत करना, म्यूजिक सुनना, यह भी भाषा का मौखिक रूप है। जो भाषा का मौखिक रूप है वो स्थायी नहीं होता है, और लेकिन ये बहुत पुराना रूप है। और दूसरा रूप होता है भाषा का लिखित भाषा। लिखित भाषा में इस भाषा के द्वारा हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं या दूसरा इंसान उसे पढ़कर समझता है। वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे हम किताबों से पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कविताएं लिखना, पढ़ना, ये सभी भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जो मौखिक भाषा है वो बहुत ही पुरानी भाषा है। लिखित रूप उसके बाद आया था। लेकिन जो पुस्तकें होती हैं उनको लिखित भाषा में ही लिखा जाता है, और जो लिखित भाषा द्वारा जानकारियों को संजोकर रखा जा सकता है, यानी हम उनको संभाल कर रख सकते हैं। जो मौखिक रूप होता है वो स्थायी नहीं होता, लेकिन जो लिखित रूप होता है उसको हम संभाल कर, पुस्तकों के माध्यम से हम उसको संभाल कर रख सकते हैं। इसके बाद आती है मातृभाषा। इसको हम बोलते हैं मातृभाषा, मीन्स मदर टंग। ये भाषा का वह रूप है जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है, तो वो उसे मातृभाषा, जो हम अपने परिवार में रहते हुए जो भाषा हमारे घर में मम्मी पापा द्वारा बोली जाती है, वो जो लैंग्वेज होती है वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। उसके बाद आती है राष्ट्रभाषा, मीन्स नेशनल लैंग्वेज। वह भाषा जो पूरे देश की भाषा होती है, जो बहुत सारे अधिकतर जो नागरिक होते हैं उनके द्वारा बोली जाती है, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। और सभी देशों के जो अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, और जो हमारे भारत है उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है। फिर आती है राजभाषा। राजभाषा वो भाषा हो जाती है जिसमें ऑफिशियल वर्क जो भी होते हैं, हमारे सरकारी काम होते हैं, राजकीय काम होते हैं, ऑफिस में, दफ्तर वगैरह में, वो जो भाषा का वहां पर प्रयोग होता है वो कहलाती है वहां की राजभाषा। तो जो भारत है वहां की राजभाषा भी हिंदी ही है। जैसे अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसके बाद आता है लिपि। लिपि, किसी भी भाषा में लिपि का बहुत ही महत्व होता है। लिपि क्या होती है? लिपि, जैसे ये देखिए,
आप ये एक 100 रुपए का नोट है, इस पे आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर लिखा गया है। तो ये जो लिखने का ढंग होता है, जो भाषा को लिखने का ढंग होता है वो लिपि कहलाता है। ठीक है, तो जो भाषा को लिखने का ढंग होता है वो लिपि कहलाता है। हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है, जैसे कि हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन और जर्मन की रोमन होती है, पंजाबी की गुरुमुखी होती है, मराठी की देवनागरी, नेपाली की भी देवनागरी होती है, बंगाली की बांग्ला और उर्दू की फारसी। तो इस तरह जो भाषा होती है उसकी अलग अलग लिपि होती है। अभी आपके मन में प्रश्न होगा कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है। तो जब हम अपने विचार बोलकर या लिखकर अपने विचार या पढ़कर प्रकट करते हैं तो वो भाषा होती है, लेकिन जो भाषा को लिखने का ढंग है वो लिपि कहलाता है। जो लिपि होती है वो भाषा को लिखने का ढंग होता है। अंत में आता है व्याकरण, कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, कि भाषा का शुद्ध रूप बोलना, पढ़ना और लिखना क्या होता है। तो वो जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है वो व्याकरण कहलाता है। अब हमें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये है, भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, नंबर 1 मौखिक, नंबर 2 लिखित। जो मातृभाषा है वो भाषा होती है जो बालक अपने परिवार में सीखता है, और जो राष्ट्रभाषा होती है देश के अधिकतर नागरिकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है। और जो बोली होती है वो भाषा का क्षेत्रीय रूप है। भाषा बोली का विकसित रूप है। बोली मीन्स जो छोटे छोटे प्रांतों में बोली जाती है उसे वो बोली कहते हैं, जबकि भाषा बहुत, इसका जो क्षेत्र होता है बहुत ही विस्तृत होता है। जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। भाषा की जिन ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात जो भाषा को लिखने का ढंग होता है, जो उसके चिन्ह होते हैं उसे लिपि कहते हैं। और जो व्याकरण है वो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाती है।